जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये भीमा का 146 एपिसोड चल रहा है और आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भीमा जो है वो ऊंची जात के जो दरवाजे पे पशु मरे हुए थे उनको हटा देती है। लेकिन दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हुआ, क्या गलासा हुआ और ऊंची जात के लोग भीमा का शर्त मान गए या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग भी भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सके। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि भीमा का एक योजना था, क्योंकि ऊंची जात के दरवाजे पे एक पशु मरे हुए थे और उनको साफ करना था। तो भीमा को कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्यों ना हम इसी में अपनी जो लड़ाई है शुरू कर दे, क्योंकि कई बार हक छीनने से नहीं मिला जाता है और मांगने से भी नहीं मिला जाता, तो कुछ समझौता भी करना पड़ता है। इसीलिए हम इस बार यही करेंगे दोस्तों। इसीलिए ऊंची जात के जो लोग हैं वो कहने लगते हैं कि हम जो है दूसरे गांव के लोगों से बुलवा करके ये जानवर को हटवा देंगे अगर तुम लोग नहीं हटाओगे तो। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जो ऊंची जात के लोग सब थे वो दूसरे गांव से लोगों को लाने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बार आए हुए थे लेकिन भीमा की बात सुन करके वो लोग वापस वहाँ से चले गए। अब उसके बाद से कभी नहीं दूसरे गांव के लोग इस गांव में आते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं इस गांव में क्या होता है और इस गांव में भीमा को भी सब जानते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक बार कैलासा बुआ जो है उन सभी को बुलाई हुई थी काम करने के लिए, लेकिन वो लोग काम करने से मना कर देते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ के इस गांव के जो लोग थे उनके जो मुंह का निवाला है वो छीना जा रहा था। तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता है दोस्तों। कोई भी इंसान अगर कुछ भी काम करता है तो अपने पेट के लिए ही काम करता है। दोस्तों, आपको बिना देर किए हुए एपिसोड की शुरुआत में क्या होता है वो बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ऊंची जात के लोग और कैलासा हुआ सभी एक साथ बात कर रहे थे कि अगर भीमा के समाज वाले लोग नहीं आते हैं तो क्यों ना हम दूसरे गांव से लोगों को बुलवा लेते हैं और इस जानवर को हटवा देते हैं, क्योंकि लड़के वाले जो है देखने आने वाले हैं मेरी बेटी को। अगर वो देख लेंगे जानवर को मरे हुए दरवाजे पे तो वो इस सब को अपशगुन मानेंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कुछ ना कुछ करते हैं। दोस्तों, पहले भी कुछ लोग गए हुए थे बाहर ये पूछने के लिए कि दूसरे गांव से कोई आएंगे या फिर नहीं, लेकिन दूसरे गांव के लोग जो है आने से मना कर देते हो और इस बात की जानकारी सभी को हो जाती है। तो फिर ये लोग कहते हैं कि क्यों ना हम सब मिल कर के ही ऊंची जात वाले इस जानवर को हटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है और लड़के वाले आ ही गए हैं, गांव के सीमा पे है, तो इसलिए हम लोग खुद ही ये हटा लेते हैं। दोस्तों, कुछ लोग जो ऊंची जात के वो कहने लगते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो है बदनामी होगी और सभी ये हंसी उड़ाएंगे कि एक छोटी जात की लड़ाई से हम लोग हार गए। तो दोस्तों, ऊंची जात के लोग कहने लगते हैं कि ये किसी को पता थोड़ी ना चलेगा कि ये जानवर को किसने हटाया, क्यों ना हम ही हटा दें। तो उसी समय वहाँ पे आ जाते हैं बिशंबर और कहते हैं कि कैसे नहीं पता चलेगा, मैं हूँ ना सभी को बताने के लिए कि जो जानवर मरा हुआ था उसको ऊंची जात के लोग ही हटा दिए। तो मैं ये बात सभी को बता दूंगा और सभी विश्वास भी कर लेंगे। दोस्तों, ये सुनने के बाद वो सब कहने लगते हैं कि जब वो छोटी जात की भीमा इस सबको हटा ही नहीं रही तो फिर क्या करे। वहाँ पे और भी जो लोग हैं वो आके बता देते हैं कि जो लड़के वाले हैं वो गांव में आ चुके हैं, अब हम क्या करें। दोस्तों, उसी समय वहाँ पे आ जाते हैं जो लड़का वाले थे और आने के बाद वहाँ पे सभी को देखते हैं तो सब ये नहीं बताते हैं कि हम लोग किस वजह से यहाँ पे खड़ा है। वो लोग झूठ बोलने लगते हैं कि हम लोग आप लोगों के स्वागत के लिए यहाँ पे खड़ा है। तो दोस्तों, एक पंडित जी थे वो कहने लगते हैं कि क्या इस गांव में ऐसे स्वागत किया जाता है। तो दोस्तों, वो सब बताते हैं कि हाँ, घर पे तैयारी चल रही है, इसीलिए सोचा कि आप लोगों को हम लोग यहीं से ले चलते हैं। जिसके बाद वो सभी जाने की तैयारी करने लगते हैं। उससे पहले दोस्तों, ये जो लड़की के पिता वो कहने लगते हैं कि क्यों ना हम सभी कैलासा बुआ के घर पे चले, इस बहाने सभी की बात भी हो जाएगी और उसके बाद हम लड़की भी देख लेंगे। तो दोस्तों, लड़के वाले जो है वो पूछने लगते हैं कि ऐसा हम क्यों करें, क्यों ना हम सीधा लड़की को देख ही लेते हैं। अगर ऐसे रोकिएगा तो ये अशुभ माना जाता है और हम जो है लड़की की शादी करने जा रहे हैं और इसी बीच में रुकावट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, वहाँ पे कैलासा बुआ झूठ बोलने लगती है कि लड़की जो है तैयार हो रही है, तैयार होने में तो समय लगेगा ही, इसीलिए आप लोग हमारे घर पे चलिए, तब तक चाय नाश्ता कीजिएगा
तब तक जो लड़की है वो तैयार हो जाएगी। दोस्तों यह बात मान करके जो लड़के वाले थे वो कैलाश बुआ के घर पे चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनको भीमा और कुंदन छबीला ये सब मिल जाती है। दोस्तों उससे पहले होता ये है, भीमा कुंदन और छबीला को चलने के लिए कह रही थी, तो जो फूलमतिया वो मना करती है कि कुंदन कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे चक्कर में एक दिन ये भी कहीं मर जाएगा, हम अपने बेटे को ऐसे मुसीबत में नहीं डाल सकते हैं। दोस्तों वहाँ पे भीमा सभी को विश्वास दिलाती है कि कुंदन भैया और छबीला चाचा को कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए जाने दीजिए। जिसके बाद दोस्तों उसके बावजूद भी वहाँ पे जो भीमा के विरोधी सब थे वो मना करते हैं कि नहीं, भीमा के बहकावे में नहीं आइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों वहाँ पे धनिया वो कहती है कि भीमा छोड़ ना कुंदन को, कहाँ चल रहा है बोलो, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। तो कुंदन कहने लगते हैं कि नहीं चाची, मैं खुद जाऊँगा भीमा के साथ, कम से कम ननको चाचा के जैसे जीने से अच्छा है कि भीमा के साथ देते देते हम मर जाए, और मुझे अच्छा लगता है भीमा का साथ देना, इसीलिए जाने दीजिए मुझे। दोस्तों इतना कह के कुंदन और भीमा और छबीला ये तीनों मिलकर के चले जाते हैं। दोस्तों आपको बता दो कि ये तीनों मिलकर के जा रहे थे उसी जानवर को हटाने जिनके घर पे जानवर मरा हुआ था और लड़के वाले देखने आने वाले थे। ये लोग रास्ते में जा ही रहे थे तो ऊंची जात के सभी लोग देख लेते हैं, तो उन सबको लग रहा था कि बीच रास्ते पे छोटी जात के लोग मिल गए हैं, ये हमारे लिए अशुभ है। तो इसीलिए कैलाशा बुआ उनको इशारे से कहती है कि इनसे निपट करके आओ, तब तक हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों यह सब देखते हुए लड़की के जो पिता है वो वहाँ पे रुक जाते हैं और भीमा से बहस करने लगते हैं कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आए हैं और तुम जो है अशुभ होकर के मेरे सामने आ गई, और इस तरह से हमारी बेटी का रिश्ता टूट सकता है। दोस्तों उस समय भीमा जो है इतना अच्छे से उनको समझा देती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वही आपकी बेटी है, इस गांव की वो बेटी है, तो हम सबकी कुछ ना कुछ लगती ही है, और हम नहीं चाहते हैं कि आपकी बेटी का रिश्ता टूटे, क्योंकि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। इसीलिए हम आपके घर पे जानवर मरा हुआ था उसको हटा दिया है, अब आप अपने घर पे इन सभी को ले जा सकते हैं। दोस्तों वहाँ पे वो जो लड़की के पिता है वो उनको बड़ी अजीब लग रहा था कि इतनी आसानी से भीमा कैसे मान गई, क्योंकि इनका तो जिद था कि जब तक हम लोग इनको लिखित में ये नहीं दे देते हैं कि उनकी बिरादरी वाले को कोई मारेगा नहीं, तब तक ये हमारे दरवाजे पर से जानवर नहीं हटाएंगे, लेकिन ये आसानी से कैसे मान गई। तो दोस्तों यही सब दिखाया जाता है एपिसोड में। इस बात को दिसंबर भी उनको अच्छे से बताते हैं। जब लड़की के पिता कैलाशा बुआ के घर पे पहुंचते हैं और वहाँ से जो लड़के के पिता लोग आए हुए थे देखने, उन सभी को बुला करके ले जाते हैं। तो उसके बाद कलिका सिंह को ये लग रहा था कि अगर ऊंची जात के लोग ही उस जानवर को हटाए होंगे तो ये हमारे लिए बेइज्जती की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों वहाँ पे जाके दिसंबर ये सारी बात बताते हैं कि भीमा कैसे सब कुछ को ध्यान रखते हुए उस जानवर को हटाई। तो दोस्तों एक तरह से भीमा सभी की नज़र में महान भी बन गई और उनकी लड़ाई जो है अभी भी चालू ही है। तो दोस्तों यही बात दिसंबर जो है अपने परिवार वालों को समझा रहे थे। यही दूसरी तरफ दोस्तों भीमा और कुंदन और छबीला ये तीनों आ रहे थे, तो रास्ते में बाबा साहब भीमा को मिल जाते हैं। भीमा से उनको कुछ बात करनी थी, इसीलिए कुंदन और छबीला आगे बढ़ जाते हैं और भीमा बाबा साहब से बात करने लगती है। बाबा साहब उनको बहुत बधाई देते हैं क्योंकि भीमा सब कुछ को देखते हुए सब कुछ सही कर देती है, इसीलिए। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।